हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज प्रश्नावली जो 3.1 है इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन 4 तक कल कंप्लीट कर लिया था कल की वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमारा, आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है? 4 मीटर अधिक है। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्ध परिमाप कितना है? 36। कितना है? 36। बाग की विमाएं निकालिए। ठीक है, तो हमें बाग की क्या निकालनी है? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है? लंबाई और चौड़ाई। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे लिखेंगे हल। ठीक है, तो क्या पूछा है? आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले मानेंगे माना। ठीक है, आयताकार बाग की लंबाई क्या मान लेंगे? x मीटर। ठीक है दोस्तों, और चौड़ाई क्या मान लेंगे? y मीटर। ठीक है, क्या? आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब हम समीकरण बनाएंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4। तो ये हो गई लंबाई बराबर ये हो गया चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, क्या ये जो लंबाई है इससे कितना अधिक है? 4। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए यार इसमें हम 4 ऐड करेंगे। ठीक है, या तो इसमें 4 घटा देंगे, ये करेंगे ना। तो हम लिख देंगे इसमें हम 4 जब ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो देखिए x और y को आप इधर भेज दीजिए x की साइड, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 4। ये क्या बन गया? समीकरण नंबर 1 बन गया। अब क्या करेंगे? अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या पूछा? जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, तो आयताकार, देखिए यहाँ पे आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 2। ठीक है, ब्रैकेट में लंबाई प्लस तो क्या होगा? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे ब्रैकेट में, ठीक है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ जब हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई, यही मिलेगा ना। अर्ध का मतलब आधा, जब इसका आधा कर देंगे 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ अर्ध परिमाप बराबर क्या मिल जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लिखेंगे लंबाई क्या माने हैं? x, चौड़ाई प्लस का y इक्वल टू परिमाप कितना दिया है? परिमाप 36 ये दिया है। तो क्या बन गया? समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों क्या पहला समीकरण हमें
पहला जो समीकरण निकाला तो x y पहले लिखा, ठीक है, तो x का मान ज्यादा था, कितना 4, तो हम उसे दोनों पक्ष बराबर करने के लिए या तो इसमें हम 4 माइनस करते हैं या तो इसमें 4 ऐड करते हैं। हमने ऐड किया, दोनों बराबर हो गए। अब क्या किया, फिर y का मान s की तरफ भेज दिया, ठीक है, तो ये प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस में, इक्वल टू 4 किया, ठीक है, क्योंकि 4 इधर था तो बराबर का उधर ही, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या बन गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, पहला समीकरण हमारा, ठीक है। और जो दूसरा समीकरण था उसमें बताया है कि जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप 36 दे दिया है, ठीक है, पर अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना दोस्तों। तो क्या ये हमने लिख दिया, x हमारा लंबाई है प्लस y क्या है, चौड़ाई, ठीक है, दोनों ऐड किया, कितना आया था 36, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम इन दोनों का मान निकाल लेते हैं, लंबाई चौड़ाई निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें दोनों समीकरण मिल गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम एक्स वाई का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें हमें बताया नहीं कि हम ग्राफी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे या विलोपन विधि पे, हम अब इस तीनों में से किसी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इन दोनों में से कोई एक समीकरण लिख लेंगे, ठीक है, उससे हम x का या y का मान, दोनों चरों में से किसी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम पहला समीकरण लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम x बराबर क्या ले लेंगे, ये 4 है तो ये इधर आएगा, माइनस का y तो इधर आएगा तो प्लस का y, ठीक है। ये हमारा मान निकल गया किसका, x का, ठीक है। तो हम इस x के मान को दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे यहीं पे x इक्वल टू 4 प्लस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में उठा के रख देंगे, तो हम जब रखेंगे तो क्या है हमारा समीकरण, x प्लस 4y, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। तो x का मान क्या है, 4 प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी x का मान क्या है, 4 प्लस वाई प्लस वाई, एक ये y और एक ये वाला, ठीक है, ये रहा इतना और ये रहा x का मान और ये y है, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो गया 36, ठीक है, तो 4 इधर भेज देंगे और एक y मिलकर कितना हो जाएंगे, 2y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 36, ये 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 4, ये हो जाएगा y इक्वल टू, जब 36 में से 4 घटाओगे तो 32 बचेगा, ठीक है, प्लस का बटा ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, एक बचा इसे दे दिया, 2 छक्के 12, तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों 16, क्या आ गया 16, y का मान क्या आ गया 16। अब क्या करेंगे हम, अब इस y का मान, y बराबर 16, ठीक है। अब इस मान को चाहे हम 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, ठीक है। अब हम किसी में समीकरण 1 समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या है समीकरण हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x ये माइनस और ये कितना है y का मान 16 इक्वल टू 4, ठीक है दोस्तों। तो ये है x इक्वल टू ये 4, ये माइनस का 16 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 16, ठीक है दोस्तों। तो x बराबर क्या हो गया 16 4 20, ठीक है। तो अब देखिए हमने लंबाई क्या मानी थी, लंबाई हमने क्या मानी थी, लंबाई x माना था, तो x कितना आ गया 20 मीटर,
ठीक है। और चौड़ाई क्या मानी थी हमने, y कितना आ गया 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या था क्वेश्चन हमारा, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, देखिए 4 अधिक है कि नहीं। तो दोस्तों जो हमारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो दोस्तों हमने 5 तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6वां क्वेश्चन क्या हमारा, एक रैखिक समीकरण। ठीक है, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, हमें क्या करना है, एक और रैखिक समीकरण बनाना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, क्या ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपातीय रेखाएं हो। ठीक है दोस्तों, क्या करना है हमें, एक ऐसा समीकरण बनाना है। ठीक है, जिसमें क्या करे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं और संपातीय रेखाएं और समांतर रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो एक समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण हमें अपने मन से बनाना है, खुद से। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, तो पहला क्या हमारा, पहला क्वेश्चन पहले क्या पूछा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है, तो पहली क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो समीकरण क्या हमारा, पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, तो जो दूसरा समीकरण होगा हमारा, क्या, जो दूसरा समीकरण हमें अपने खुद से बनाना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं प्रतिच्छेद कब होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब वो इस फॉर्म में होती हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 ना। तो क्या करेंगे, हम दूसरा समीकरण मान लेंगे, लिखेंगे माना समीकरण क्या लिख लेते हैं, 3x प्लस, ठीक है, 7y इक्वल टू 9। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, और ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो समीकरण। ठीक है, तो ये हमारे 2 समीकरण मिल गए। ठीक है, अब हम व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे अब व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो समीकरण क्या था हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों समीकरण पे हम इन दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, जब तुलना कर देंगे तो a1 बराबर क्या आ गया 2, b1 बराबर क्या आ गया 3, और c1 बराबर क्या आ गया, ये प्लस का 8 है, बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इस फॉर्म में, माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, अब a2 बराबर 3 और b2 बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और c2 बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस का। ठीक है, अब हम अनुपात कर देंगे। जब हम अनुपात करेंगे तो क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा, मान रख देंगे 2/3, ठीक है, बराबर 3/7 इक्वल टू -8/-9, माइनस से माइनस कट गया,
अब हम देख रहे हैं कि ये समीकरण तीनों क्या है, बराबर नहीं है। सॉरी, हम देख रहे हैं तीनों मान आपस में बराबर नहीं है। a/a2 बराबर नहीं है b/b2 के, ठीक है। और c b1/b2 बराबर नहीं है c/c1/c2 के, ठीक है दोस्तों। तो बराबर नहीं है तो क्या मिला हमें, अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अतः हमारा समीकरण क्या होगा, पहला समीकरण तो है 2x + 3y = 8, समीकरण नंबर 1। और दूसरा 3x + 7y = 9, समीकरण नंबर 2, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या मिला समीकरण, एक पहला तो ये दिया है और दूसरा क्या है 3x + 7y = 9, ठीक है। तो जो बाकी के दो हैं ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो छठवां क्वेश्चन आप ये दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम सातवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सातवां क्वेश्चन क्या हमारा, रैखिक समीकरण x - y + 1 = 0 और दूसरा समीकरण 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। हमें क्या बनाना है, इन दोनों समीकरणों का ग्राफ, ठीक है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों, ठीक है, क्या शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। हमें क्या क्या करना है, निर्देशांक निकालने हैं और ग्राफ खींचना है और उसके त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये दोनों समीकरण लिख लिया है यहाँ से पहले से ही, ठीक है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। क्या हमारा समीकरण को अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों के लिए बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। और इन सभी का 3 मान निकाल लेंगे, x y का, x y का हम 3 मान निकाल लेंगे, इससे हमारा आसान होगा, ठीक है, ग्राफ बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो आइए लिखेंगे पहले समीकरण के लिए, ठीक है। समीकरण क्या, पहला हमारा x - y + 1 = 0, ठीक है। तो लिखेंगे x = 0 रखने पे, ठीक है। क्या x = 0 रखने पे, तो क्या लिखेंगे समीकरण x - y + 1 = 0। x की वैल्यू क्या है 1, सॉरी, तो अब क्या देखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 0 - y + 1 = 0, ठीक है। तो -y बचेगा, ये खत्म। और ये प्लस का 1 है, ये बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, ये माइनस से माइनस खत्म, ठीक है दोस्तों। तो y बराबर क्या आ गया 1, क्या 1। तो दोस्तों देखिए, हम जब x = 0 लिए, ठीक है, x = 0 लिया तो हमें y का मान 1 मिला, ठीक है। ये तो था हमारा पहला मान। अब हम दूसरा लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा मान लिखेंगे x = 1 रखने पर, ठीक है। जब हम x = 1 लेंगे तो क्या होगा, समीकरण x - y + 1 = 0, यही होगा। फिर x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 1 मानी हमने, -y + 1 = 0, ठीक है। अब देखिए +++1 ये +1 ये, 1 1 2 हो गया, ठीक है, -y + 2 = 0। अब इस 2 को आप बराबर की इधर भेजेंगे, ठीक है, या तो y को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये y माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो आपका y बराबर क्या आ गया
2 आ गया। ठीक है दोस्तों, y बराबर क्या आ गया 2। तो दोस्तों देख लीजिए, जब हम 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, अब हम तीसरी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, जब तीसरा निकालेंगे तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पे तो समीकरण क्या हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इस माइनस वाई को आप इधर भेज दो। ठीक है, जब आप इधर भेजोगे तो आपका y प्लस में आ जाएगा इक्वल टू 3। ठीक है, तो दोस्तों जब हम x बराबर 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 3। ठीक है, ये तो हमारा 3 मान निकल गए। अब हम करेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, जब हम x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तो समीकरण क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये पूरा खत्म, तो ये जाएगा 2y और देखिए माइनस 12 इधर जाएगा तो प्लस 12, तो y बराबर क्या आ गया 12/2 कट गया, 2 छक्के 12, y बराबर क्या आ गया 6। तो जब हम x बराबर 0 ले रहे हैं तो y बराबर क्या आ रहा है 6। कितना 6। ठीक है दोस्तों, अब हम ये तो हमारा पहला निकला, पहला मान। अब हम दूसरा निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरा लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, समीकरण क्या है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 छक्के 12 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 12 और ये प्लस का 12। ठीक है, सॉरी, ये माइनस का 12 ये प्लस का 6 है, तो घटेंगे दोनों। तो आप 12 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 6, और प्लस माइनस का माइनस प्लस 2y इक्वल टू 0। अब इस 6 को आप बराबर के इधर भेज दो तो 2y इक्वल टू 6 होगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 6/2 कट गया, कितना आ गया y बराबर 3। कितना आ गया 3। तो दोस्तों जब x बराबर 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। ठीक है, अब हम तीसरा वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, जब हम तीसरा निकालेंगे तो हम x बराबर मान लेंगे 4। ठीक है, या मान लो x बराबर 4 रखने पर। ठीक है, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 4 ठीक है, प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 चौक को 12, कितना गया 12 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये प्लस का 12 ये माइनस का 12, तो प्लस माइनस से खत्म। तो क्या बच गया 2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0.2। तो y बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, जब हम x बराबर 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 मान हमारे निकल गए, 3 मान। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 2 और 3, इसमें 2 3 कॉमन है और इसमें भी 2 3 कॉमन है। ठीक है, तो दोस्तों आज जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है,
अब ये कॉमन है तो हमारा आंसर यहीं से मिल जा रहा है। पर हम अब ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। चलिए हम अब ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो एक्स वाई का मान है वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। हमें एक्स वाई की तीन तीन मान मिल गए, ठीक है। तो हम मान रख के ग्राफ बना लेंगे। तो पहला क्या है हमारा, पहला निर्देशांक क्या है, एक्स कॉमा जीरो, सॉरी पहला निर्देशांक क्या है हमारा, एक्स वाई दिया है। अब पहला निर्देशांक पहला क्या है हमारा, 0,1, ये निर्देशांक है। तो एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनका मान लिख देंगे, कितना है, पहले हम x को लिखेंगे, x क्या है 0, y क्या है 1, ठीक है। अब दूसरा निर्देशांक 1,2 है, ठीक है, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू यहाँ से उठाई और y तक गया 1 तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने मान लिख दिया उनका। अब जो दूसरा क्या है 1 और 2, तो x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू 2, तो अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। फिर अब यहाँ पे इनका निर्देशांक लिख देंगे, इसका निर्देशांक क्या है 1,2, ठीक है दोस्तों। अब क्या है दूसरा, x की वैल्यू 2 है, इस x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू यहाँ पे 3। तो अब ये तीनों आके कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 2,3 बना। अब ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण क्या है, देखिए दूसरा समीकरण क्या है, x की वैल्यू 0 है यहाँ पे और y की वैल्यू कितनी है 6, ये यहाँ पे, ठीक है। हमने मान रख दिया 0,6, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3, तो ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, ये और ये, इन दोनों का मान सेम सेम है दोनों समीकरणों में, एक एक मान। तो ये रहा, इन्हें हम जो कहते हो छोड़ देंगे क्योंकि पहले से बना है। अब तीसरा क्या है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा 4,0, ठीक है। अब देखिए हम इस x की वैल्यू को क्या अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में जोड़ने के लिए एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। रेखा खींच दिया। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने के लिए क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा यहां से यहां तक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखिए एक निर्देशांक हमारा त्रिभुज का जो शीर्षक एक यहाँ पे है, क्या है 0,3 और दूसरा यहाँ पे 4,0 और जो तीसरा बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 1, क्या 0, क्या 0, क्या बनेगा तीसरा माइनस का 1,0, ठीक है दोस्तों। तो हमें तीनों क्या हुए, तीनों शीर्षक त्रिभुज के मिल गए और उसको जो त्रिभुजाकार पटल था उसको हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया, ये भी हो गया। और क्या जो रेखा है हमने ग्राफ खींचा और इसे बनाया, ठीक है। इस पे थोड़ा गंदा बन गया है, पर आप लोग जब आप लोग ग्राफ पर बनाएंगे, ग्राफ वाली कॉपी पे जब बनाएंगे उस पर जब फीट और पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें खंड छोटे छोटे दिए होते हैं, तो उस पे बनाने पे आसानी होगा, इस पे थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन 7वां सॉल्व हो गया, ठीक है। और ये पूरी प्रश्नावली भी 3.1 खत्म हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।